अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुम्बुल्स किचन। आज हम बनाएंगे फ्रूट केक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें मक्खन शामिल है, 150 ग्राम मक्खन है, 3 अदद अंडे हैं, 1 कप में थोड़ी सी कम तकरीबन पौना कप चीनी है पिसी हुई, 1 कप और 1/4 कप ये मैदा है मेरे पास, और 2 टेबल स्पून मेरे पास सूखा दूध है, बेकिंग पाउडर है 1 टीस्पून, उसके अलावा 1/4 टीस्पून मज़ीद है, इसलिए मैंने रखा हुआ है ताकि आपको आसानी। और ये वनीला एसेंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलते हैं बनाने की तरफ। सबसे पहले मक्खन के अंदर चीनी शामिल कर लेंगे। मक्खन मैंने रूम टेम्परेचर पे रखा था, काफ़ी सॉफ्ट है, तो मैं इसमें सबसे पहले चीनी डाल के इसको बीट कर लूँगी। अच्छा, इसको बीट करने के बाद मैं एक अंडा शामिल करके बीट करती रहूँगी। ये देखिए, मैंने एक अंडा शामिल किया और इसको बीट करूँगी। बीट करने के बाद अब एक और अंडा शामिल करेंगे। मैंने बाउल चेंज कर दिया है, वो छोटा पड़ रहा था। इसको बीट करेंगे। बीट करने के बाद अब एक और अंडा शामिल करेंगे, लास्ट है ये। फिर बीट करेंगे इसको। बहुत ही आसान, जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी, मज़ेदार। अब सूखा दूध शामिल करूँगी मैं इसके अंदर, 2 टेबल स्पून। इसको फिर बीट करूँगी। बीट करने के बाद इसमें मैं पाइनएप्पल एसेंस शामिल कर रही हूँ। आप वनीला शामिल करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, मुझे ये ज़्यादा पसंद है तो मैं ये शामिल कर रही हूँ। फूड कलर भी डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। बेकिंग पाउडर शामिल कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून मज़ीद। अब मैदा शामिल करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। फ़ोल्ड करना चाहें तो फ़ोल्ड कर लें, बीट करना चाहें तो हल्का सा बीट करना है, ज़्यादा नहीं करना। इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद मैं हल्का सा बीट करूँगी ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, कोई लम्स ना रहे। ये देखें, अब बीट इसको मैंने कर लिया है। ये उतार के इसको हम साइड पे रख देंगे। हमारे बीटर का काम ख़त्म हो गया। अब मैं इसको पहले से ग्रीस किए हुए पैन में शामिल कर दूँगी इस मिक्सचर को। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार, बहुत यूनिक और बहुत अच्छी रेसिपी है। एक बार ट्राई करेंगी तो बार बार ट्राई करने का दिल जाएगा आपको। शाम में टी टाइम से बहुत अच्छी लगती है। केक को मैं पतीले में बेक कर रही हूँ, उसमें मैंने नमक बिछाया है, स्टैंड रख। केक का सांचा थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा इसमें बड़ा लगा मुझे। केक बहुत ही अच्छा इसमें बेक होगा इंशाल्लाह, क्योंकि मैं काफ़ी बार बेकिंग कर चुकी हूँ पतीले में। अगर आपने मेरी पहले की रेसिपीज़ देखी हूँ। 45 मिनट्स में इसको बेक करूँगी। ये देखें, बेक करने के बाद कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन खुशबू उठ रही है इसकी। ये देखिए, हमारा टी टाइम के लिए बेहतरीन केक तैयार है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का, बहुत सॉफ्ट। तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।